राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि 30 तारीख को यानी कि 30 जून को वो अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो वहीं देश भर की बात की जाए या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो लगातार एक्शन ले रही है उन लोगों के ऊपर जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं विरोध प्रदर्शन के दौरान। देखिए, राकेश टिकैत बड़े नेता बन के दिखा रहे थे किसानों का, और आप कर्नाटक में देख लीजिए कि किसानों ने ही उनको बाहर कर दिया और उनके ऊपर स्याही फेंकी। क्यों? उन्हें दिख गया कि किस तरह से इन्होंने दंगे फैलाए, किस तरह से पूरे भारत देश में इन्होंने आगजनी कराई, किस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, किस तरह किसान भाई हमारे बहुत सारे मारे गए। और आप किसानों की बात कर रहे हैं? आपके पास कितने पेट्रोल पंप, कितने इनके पास ट्रैक्टर, इन पर कितनी ज़मीन। और अब आप देख लीजिए दोनों भाइयों को भी किसान जो इनका किसान संगठन है उनसे बाहर कर दिया, इनको निकाल दिया। और अब अरे हमारे भारत देश है, अगर कोई कानून ऐसा आता है, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, चाहे वो स्टूडेंट को लेकर हो, चाहे वो जनता को लेकर हो या किसी को भी लेकर के हो, तो वो हम सब प्रदर्शन कर सकते हैं, पूरे जनता प्रदर्शन कर सकती है। और आप किसानों के लीडर बन रहे थे, आज किसानों ने आपको बाहर कर दिया, आज किसान समझ गए आपको। और आज आप जब अग्निपथ योजना निकल के आई और उसमें प्रदर्शन इनके ये उसको हवा दे रहे हैं, भड़का रहे हैं, स्टूडेंट को भड़का रहे हैं कि 4 साल के लिए क्यों इन्होंने वहाँ जॉब निकाली, क्यों 4 साल के लिए नौकरी निकाली। अरे एक योजना है ये सबके लिए, ऐसा नहीं है कि नौकरी फिक्स हो रही है, ये एक योजना 4 साल के लिए नौकरी देने की। 4 साल में जो हम बहादुर बन जाएं, हमें एक्सपीरियंस हो जाए, हमें लड़ना आ जाए, और 4 साल के बाद अगर प्रधानमंत्री जी 25% लोगों को पक्का कर देंगे और बाकी को 10 लाख, 10.5 लाख, 12 लाख रुपए का उनको फंड देंगे कि आप कुछ काम कर सकें, अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के स्टूडेंट को ये सब पसंद आ रहा है। हम अगर नापसंद भी है, अगर कोई कानून लगता है कि हमें सही नहीं लग रहा, तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि पत्थरबाजी करा रहे हैं। राकेश टिकैत जी, आपको अब बहुत बुरा होने वाला है। आप किसानों के, आप बता रहे थे कि हम किसानों के नेता हैं, अब किसके नेता हैं, अब किसके लीडर हैं? अरे किसानों ने आपको निकाल दिया तो आज स्टूडेंटों को आप पकड़ रहे हैं, आप उन बच्चों को, युवा बच्चों को, उनको पत्थर हाथ में दे के सिखा रहे हैं। अरे बसों में आगजनी करा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं। अरे क्या चाह रहे हैं? देश का माहौल कैसे आप बिगाड़ रहे हैं? लेकिन आप तो पैसा कमा चुके ना, किसानों से कमा चुके, और इन्होंने ऐसे आंदोलन कर करके बस हमें, किसान जो है हमें अनाज देता रहे और हम अपने वेयर हाउस भरते रहें, हम अपने गोडाउन भरते रहें और हम ईमानदार होते रहें। किसान गरीब, किसान तो मजबूर है, वो अपनी मजबूरी में इन लोगों को, जो राकेश टिकैत जैसे किसानों को, वो गरीब किसान अपना माल सस्ता बेच के आता है और उनको रोडों पे निकाला, उन्हें बहकाया। आज वो भी किसान जान गए हैं कि जो अच्छा कानून आया था उसको भी तुमने वापस करवा दिया, और इसलिए सारा किसान भारत देश का जाग गया है। और देखे आप क्या हाल हुआ कर्नाटक में कि इनको पर स्याही फेंकी गई और इन्हें निकाल दिया गया। और जो दोनों भाई नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी, इनको इस संगठन से, इनको किसान के बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये भड़काऊ काम कर रहे हैं, ये दंगे का काम कर रहे हैं। हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली, बहुत, हम सब गरीब, हम तो प्यार चाहते हैं, देश के अंदर प्यार चाहते हैं, लेकिन ये कोई ना कोई मुद्दा ऐसा ला के खड़ा करेंगे। आज स्टूडेंटों को लेकर के सरकार से भिड़ा रहे हैं, कल किसानों को लेकर के भारत सरकार से भिड़ा रहे हैं। अरे क्या चाहते हैं आप माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं? आपको मैं तो कहता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में जो घोटाला ज़मीन में इनका नाम निकल के आ रहा है, अरे राकेश टिकैत जी होशियार हो जाइए, आप पे भी जांच एजेंसी बैठने वाली है, आपके ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी किसी को नहीं छोड़ेंगे, और आपके घर पर भी और आपकी ऐसी गलत प्रॉपर्टी पर भी जो आपने हड़प रखी है, उस पर भी बिल्डोजर चलने वाला है। होशियार हो जाइए आप।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो मुद्दा कोई भी हो पर आंदोलन करने का एक रीज़न ढूंढते हैं। आज वैसा ही हालत राकेश टिकैत की हो गई है। देश की जनता कह रही है कि राकेश टिकैत आंदोलन जीवी हैं, मुद्दा कोई भी हो, राकेश टिकैत को मौका चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करने का। ये राकेश टिकैत जी जैसे सारे संगठन, जितनी विपक्ष पार्टियां हैं, ये सारे दल बदलू, इन्हें काम ही क्या है? आंदोलन करना, दंगा कराना, और जो खूबियां हैं प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत सरकार की, उन खूबियों में से कमियां निकालकर और रोड पर आना और पढ़े लिखे लोगों को भी भड़काना। अरे स्टूडेंटों को, जो बेचारे बेरोजगार, जिन्हें रोजगार देने की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक योजना है, ना कि ये सबके लिए है। जो पढ़ा लिखा है उसको जॉब लगेगी, परमानेंट लगेगी, सरकारी जॉब लगेगी, सब अपने जॉब पर जाएंगे। जो सरकारी पढ़ाई करेगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कुछ भी उसने इंजीनियरिंग कोर्स करा हो, जो सरकारी जॉब में लगेगा उसको पूरा हक मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिलहाल 10 लाख लोगों के लिए योजना निकाली जो बेरोजगार टहल रहे हैं, कि उन्हें कम से कम हम 4 साल के लिए ट्रेन कर दें और 4 साल के अपने पैरों पे खड़े हों, और 4 साल के बाद 25% लोगों को हम पक्का कर दें और 75% को हम 10 से 12 लाख रुपया दे करके उन्हें रोजगार दे दें। लेकिन इन्हें घबराहट हो गई, भड़का रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं कि अरे आप 4 साल के बाद क्या करेंगे? 4 साल के बाद 12 लाख रुपए होंगे, कुछ हम कर लेंगे और जॉब मिलेगी। प्रधानमंत्री जी जब जनता के लिए इतना सोच रहे हैं और भारत सरकार सोच रही है, तो ऐसा नहीं कि हमारी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी उन 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर देगी, कभी भी नहीं। उनको और आगे बढ़ाने का काम होगा और एक एक्सपीरियंस मिलेगा और उन्हें रोजगार मिल जाएगा। लेकिन इन्हें घबराहट हो गई, अरे प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कभी नौकरी दे नहीं पाए। 10 लाख लोगों को एकदम उन्हें उठाने की बात कर रहे हैं, तो ये घबरा गए हैं। इन्हें तो सिर्फ दंगा, देखिए अपने आप को किसान बता रहे थे, मैं किसान हूँ, मैं किसानों का हमदर्द हूँ, मैं किसानों का लीडर हूँ और मैं गरीब किसान हूँ। अरे अब किसके लीडर हैं आप? आपका इन लोगों से क्या लेना देना? इन स्टूडेंटों से क्या लेना देना? क्या आप इनके भी लीडर हैं? अरे आप है कौन? राकेश टिकैत जी, आप आंदोलनकारी हैं और आपके घोटाले निकलने वाले हैं कि हर वक्त आप आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ आंदोलनों में आप लगे हुए हैं, दंगा भड़काने के आप काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े का काम कर रहे हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, भारत सरकार से कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो जांच एजेंसियां इन पर बिठाई जाएं, सख्त से सख्त इनको पर कार्रवाई हो। अब ये बताइए सर, देश के प्रधानमंत्री तो पहले कह चुके हैं कि राकेश टिकैत आंदोलन जीवी है। क्या फिर एक बार आंदोलन करने के लिए राकेश टिकैत सड़कों पर उतर रहे हैं? देश की जनता भरोसा करेगी या फिर वो लोग प्रदर्शन जो लोग इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, क्या वो लोग भी राकेश टिकैत का साथ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मैंने कहा, मैं अपने स्टूडेंट भाइयों से कहना चाहता हूँ, देश की जनता से कहना चाहता हूँ, ये अग्निपथ योजना जॉब चल रही है, जिस तरह से सरकारी नौकरियां चल रही हैं वो बराबर ऐसी चलती रहेंगी और उनको एक एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, और उसके बाद भी 4 साल बाद 10-12 लाख रुपए दिए जाएंगे और फिर हमें अपनी जॉब मिलेगी। तो ये भड़काने का काम जो ये कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, ये गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के अंदर देखिए, ये देश प्रेमी नहीं हो सकते, देशद्रोही तो हो सकते हैं ये, लेकिन देश प्रेमी नहीं हो सकते। ये देश के अंदर प्रेम कायम नहीं कर सकते। ये सिर्फ भड़काऊ बयान देंगे, ये सिर्फ आंदोलन जीवी ही रहेंगे, ये सिर्फ आंदोलन ही ये कराते रहेंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत देश से माफ़ी मांगिए कि भारत देश के किसानों का लीडर, क्या भड़काऊ बयान, किस तरह से आप आंदोलन जीवी बन गए, जो चारों तरफ आप भाग रहे हैं। क्या आप करना चाहते हैं? क्यों माहौल देश का आप खराब करना चाहते हैं? इनके ऊपर देखिएगा आप, योगी आदित्यनाथ जी इनके ऊपर जो जांच एजेंसियां बिठाएंगे और इन पे जब बिल्डोज़र चलेगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जब देखिएगा कि कैसे ये बौखलाएंगे और सारी विपक्षी पार्टियां
जितने भी लगे हुए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश ने जो वहाँ दंगे कराए उत्तर प्रदेश में, आज तक तो उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए और वहाँ उनकी मिसाल दी गई, योगी आदित्यनाथ जी की मिसाल दी गई, इन्हें वो हजम नहीं हुआ। किसी तरह उत्तर प्रदेश को बदनाम करें, योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करें और वहाँ हम दंगे कराएं, यही इनका काम है। और इसीलिए जिस प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया अवार्ड दे रही है, प्रधानमंत्री जी को पसंद कर रही है कि किसी तरह हम इनको बदनाम करें, किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, लेकिन इनके बदनाम करने से कोई बदनाम होने वाला नहीं। इसी तरह ये हिंदू मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में भी खूब मुस्लिमों ने वोट दिया, जिसको भी उन्होंने मकान दिया, आज वो सब दुआएं दे रहे हैं योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि किस तरह से हमें मकान मिल गया। सदियां गुजर गई किराओं पर रहते हुए। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना को लेकर भी एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो 25% के अलावा जो स्टूडेंट, जो कि भारतीय सेना के जो सैनिक होंगे 4 साल बाद, अगर उत्तर प्रदेश का वासी है उनमें से कोई भी, तो उन्होंने सुरक्षित नौकरी देने का आश्वासन दिया है। और वहीं जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, और गिरफ्तारी भी की जा रही है, FIR दर्ज की गई है। क्या देख रहे हैं इन सब चीज़ों में? जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिस तरह 25% लोगों को पक्की जॉब हो जाएगी, नौकरियां हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां हो जाएंगी, 75% को भी हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे। इसी तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, पूरे भारत देश को देखेंगे। अरे कोई एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और जो सरकारी सुविधाएं हैं सबको मिलेंगी, सबको बढ़िया करके नौकरी मिलेगी। ये तो एक योजना है, जैसे आवास विकास योजना आई कि मकान मिले, सबको धीरे धीरे मिलते चले आ रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। जैसे उन्होंने निकाला एक आयुष्मान भारत योजना कार्ड, तो वो धीरे धीरे सबको मिलता आ रहा है। ऐसे ही मैं अपने भारत देश के वासियों से और अपने बच्चों से, स्टूडेंटों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, सबको जॉब मिलेगी, सब सरकारी महकमों में लगोगे। ये तो एक शुरुआत, एक योजना है। और जैसे योगी जी कह रहे हैं कि हम सबको पक्का करेंगे, सबको हम सरकारी जॉब देंगे, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी भी सबको इसी तरह नौकरियां देंगे। और आप इन दंगाइयों की बातों में ना आए, इस दल बदलू राकेश टिकैत की बातों में ना आए, इन दल बदलू अपोजिट पार्टियों के बहकावे में ना आए और देश का माहौल हम बरकरार रखें। हम अपने हाथों में ईंट नहीं उठाएं, हम पत्थर ना फेंकें, आगजनी ना करें, अपने देश की संपत्ति का नुकसान ना करें, बसों में आगजनी ना करें और हम सब प्यार मोहब्बत से रहें। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको बेहतरीन नौकरियां, रोज़गार देने का काम कर रही है और हर तरह से यहाँ तक के बिना ब्याज के लोन भी देने का काम कर रही है। मैं तो ये कहूँगा कि हम सब भारत देशवासी जो है सुकून के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ हम रहें, जो हमारा पूरा भारत देश खुशहाल रहे।